हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आप सबके साथ जुड़ी हूँ DSSB PRT के पेपर के साथ। आज हम इसका जीके का पार्ट डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो हमें पता है कि जो सलाल परियोजना है वो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के चिनाब नदी पर स्थित है। एक जल विद्युत परियोजना है जो कि 1970 में बनना शुरू हुआ था। तो आपको इससे पता चल गया होगा कि वो कहाँ पर है, चिनाब नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज हमें बताना है कि हिपेटाइटिस क्या है और उसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है। तो हिपेटाइटिस एक वायरस है, वो 5 तरीके के होते हैं, हिपेटाइटिस A, B, C, D, E, और इसकी वजह से लीवर की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा, वायरस यकृत। संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई थी। वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संविधान के भाग और उनके विवरण के संबंध में कौन सा युग्म मेल नहीं खाता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, भाग 10 वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद, ये मेल नहीं खाता है। जबकि भाग 6 राज्य, भाग 5 संघ और भाग 8 संघ शासित क्षेत्र, ये सब सही है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना कब हुई थी और उसमें सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर करने के साथ हुई थी, ये बताना है हमें। इन दोनों जगह क्या आएगा। तो वो हुई थी 8 दिसंबर 1985 ढाका में। हाल ही में वर्ष 2018 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसके नाम की सिफारिश की गई है। ये जो क्वेश्चन है ये 2018 का उस समय का करंट का क्वेश्चन है। तो आपको ये जो करंट है उसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। हर साल पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन करंट के आते ही हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन विराट कोहली और मीराबाई चानू, ये सही होगा। अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाले सब पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। वो थे राकेश शर्मा। बाल गंगाधर तिलक की निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सत्य पाई गई है। जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, 1897 में राज के विरुद्ध असंतोष फैलाने के लिए तिलक को 18 महीने का कारावास हुआ था। दक्षिण भारत के किस शहर को भारत के शिल्प राजधानी के रूप में जाना जाता है। वो जाना जाता है नेल्लोर को, ऑप्शन नंबर 4। केडी जाधव का नाम भारत के खेल इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है क्योंकि उन्होंने 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक खेल में पदक जीता। वह स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता थे और उन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। ये तीनों ही विकल्प सही हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा, दिए गए सभी विकल्प। अब हमें बताना है, कार्टोसैट 2F को जनवरी 2018 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। तो वो क्या है। वो है एक जो ये कार्टोसैट 2F है, ये 8th सैटेलाइट है कार्टोसैट 2 सीरीज़ की। और ये क्या होती है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जो कि 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। तो ये क्या है, पृथ्वी प्रेक्षण उपग्रह, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अशोक मेहता समिति 1977 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3। GST ने वर्तमान में केंद्र द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले करों को प्रतिस्थापित किया है। GST से पहले केंद्र द्वारा कौन सा कर संग्रहित नहीं किया जाता था। वो था क्रय कर। ये भी जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता ही होना चाहिए। इनमें से कौन सा प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्र कोशिका की संरचना से संबंधित नहीं है। तो आप देखेंगे कि जो नाभिक है, कोशिका द्रव्य है और प्लाज्मा झिल्ली है, ये तीनों ही कोशिका की संरचना से संबंधित है। जबकि जो एंगस्ट्रोम है वो तो एक यूनिट होती है लेंथ की। 1 एंगस्ट्रोम किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻10 मीटर के। तो ये संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 जो है उसमें सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग में के संबंध में कौन सा कथन गलत है। भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियों के आरोप महाभियोग प्रक्रिया के आधार हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सबसे छोटे से बड़े की संख्यात्मक प्राधान्यता के क्रम में भारत के निम्नलिखित जनजातीय समूहों को व्यवस्थित करें। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो थे वो भील हैं, फिर गोंड है और फिर संथाल हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद बंगाल में सरकार नहीं बनाई, ऑप्शन नंबर 3। कॉरपोरेट आय का कराधान
भारतीय अर्थव्यवस्था में 1860 के आयकर अधिनियम के साथ पेश किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में आपातकाल की घोषणा 1 वर्ष से आगे जारी रह सकती है यदि चुनाव आयोग प्रमाणित करता है कि विधानसभाओं के लिए चुनाव करना मुश्किल है। ऑप्शन नंबर 2। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, 1994 में किस संगठन ने महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता और अहिंसा, शांति और सहिष्णुता के विश्व के वकालतकर्ता के जन्म की 125वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक पदक जारी किया था? वो किया था यूनेस्को ने। ये भी करंट का क्वेश्चन है, आपको पता ही होना चाहिए। आज का हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आप हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।